एक बार जम के वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज आप लोगों को पता है गणतंत्र दिवस है। आप लोगों को पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। क्योंकि आज के दिन डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपना संविधान लिखा था। इसी की याद में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और मेरी ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने मुझे बहुत सारी एक बार हमें जरूर याद करना चाहिए उन वीरों को जिनकी वजह से आज हम खुला घूम सक रहे हैं। ये तो कंडीशन ये थी हमारे हिंदुस्तान की, एक समय था कि घर से निकलने में भी लोग डरते थे। उन लोगों ने पता नहीं कितनी कठिनाइयों के बाद में, कितनी सफलता, कितने परिश्रम के बाद में इस मुकाम को हासिल किया और आज हमें इस काबिल बनाया कि हम कम से कम अपनी बात कहीं रख सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, किसी के साथ भी बोल सकते हैं। नहीं तो पहले आप लोगों को पता, जब अंग्रेज फिरंगी अपने यहाँ शासन करते थे तो कितना डिफिकल्ट तरीके से शासन करते थे। वो ऐसी बहुत सी पाबंदी लगा के थे वो अपने ऊपर। ना किसी के साथ हमारी मजबूरी ये थी कि ना तो हम बैठ सकते थे ना उठ सकते थे। कानून भी उनका चलता था। एक समय में हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था। इतिहास पलट के देख लो, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। किसी भी कंट्री को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, पर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। एक बार उन वीरों के लिए जिन्होंने आज कुर्बानी देके हम लोग जिनकी वजह से आज यहाँ बैठे हैं, एक बार उन लोगों के सम्मान के लिए कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। कौन कहता है कि जहाँ कुछ संभव ना हो, कुछ असंभव हो, उसको संभव नहीं किया जाता। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी हिंदुस्तान के शहीद की हिस्ट्री उठा के देख लो, उसमें असंभव नाम का कोई शब्द था ही नहीं, कोई शब्द नहीं था। हर कोई बोलता था ये नहीं हो सकता, करके दिखाया, नहीं दिखाया। जिस टाइम भगत सिंह अपने घर से गए थे कानपुर, उस टाइम तो लोग क्या बोला गया था कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम नहीं कर सकते। और भगत सिंह ने भी करके दिखाया था, नहीं दिखाया था। क्या सक्सेस वही होता है जिसकी उड़ान में दम होता है। सक्सेस वही होता है जिसकी उड़ान में दम होता है। अरे दुनिया का तो काम है झुकाना, है ना, हमारा तो काम है उड़ान भरना। और एक बार उसी शायरी को जिसने मेरी जिंदगी बदल के रखी है और जिस शायरी से आज मैं आप लोगों को इतना मोटिवेट कर पा रहा हूँ और अपने बिजनेस को और आप लोगों को ऊंचाइयों तक लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मुझे गर्व होता है ऐसी कंडीशन में जो आपके अंदर काम करने का जज्बा है उसको देख के। आज मैं कहीं पे भी चले जाऊँ डर नहीं लगता है मेरे को, क्योंकि मेरी टीम इतनी मजबूत है ना, पूरा कॉन्फिडेंस है। कल आप लोगों को जान के खुशी होगी कि एंटायर किसी ने भी नहीं सोचा होगा इस बिजनेस को ग्रो करने के बारे में और इस इंडस्ट्री को प्लग के रख देने के बारे में। उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, बिजनेस काम कर रहा हूँ। कल सबसे पहला मोटिव था कल हम मिले एलटी कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा से, पहली मीटिंग हमारी। दूसरी मीटिंग थी हमारी जनता स्कूल के एचएम सर से, हेडमास्टर से। तीसरी मीटिंग थी एसपीएम स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा से। उसके बाद चौथी मीटिंग थी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जी से। पांचवी मीटिंग थी तहसील कार्यालय से और छठी मीटिंग रही मेरी पुलिस स्टेशन से। तो सिर्फ ये आप लोग के जो काम को देखते हुए ही मेरा जो भी है उन लोगों के साथ बैठ के बात करने का और जो भी अपॉर्चुनिटी देने का मन होता है सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं आप लोगों की दम पे वहां पे जाके बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये चीजें हैं। ठीक है, आप आके तो देखिए, खा के तो देखिए और आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूँ कि अपने स्टाफ को
संजय सर और राजकुमार सर दोनों शब्दों से संबोधित करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय, शिवाजी राजा की जय। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी है मेहनत होटल के काम में रखना है अपने को, ना कि अलग चीज़ों को वेस्ट करके तनाव को पैदा करना। ठीक है, सभी लोगों के जनाब को खास कर हमारे अभी साहब है ना, खेड़े जी थोड़ा टिपिकल चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है ना, और जिन साहब थोड़ा भड़क रहे हैं तो उसकी कुछ वजह होगी, ठीक है, उनको ज़्यादा टेंशन है तो उसको सभी लोग थोड़ा माइंड ना लो उसको, है ना, तो उनको दिक्कत जाएगी तो फिर मेरे नुकसान है। बस इतना ही है कि बहुत प्यारा काम करती था। और जहाँ तक हो डेढ़ महीना ना डेढ़ महीने बाद में सबकी पोजीशन ऊंची रहेगी, देश से बेहतर रहेगी। ठीक है, जो पेशेंट में मिल जाता है उसको अपना मतलब बचाने की कोशिश करते हैं, जितना अच्छा हो सकता है उतना ज़्यादा चलाओ। किसी भी चीज़ पे चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस है, इसकी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर है, हमारे जिम सर हैं, शेफ सर हैं और एवरीवन सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसकी वजह से अब तक तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप आज मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हमारे जिन साहब की बहुत जोरदार और किसी को बोल रहा है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कोई आगे संजय सामने आ। और किसी को बोल रहा है, और मेरे को बोलना है कुछ स्पेशल होना कि स्टाफ के लिए अरे सचिन आ गए, सचिन सर के लिए एक बार जोरदार बारिश में भी आ गए, बारिश में और इतने दूर से आना। शुरू करोगे कि फिर शुरू करोगे? मजा आ रहा था। सर आप शुरू करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे हिसाब से एक बार हमारे भारत के लिए इतने बड़े प्रोग्राम किए, उसके बाद में हमारा जो है वंदे मातरम का जो कोई प्रोग्राम नहीं, मैंने एक बार चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से कि राष्ट्र गान एक बार हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सम्मान है अपना और मान सम्मान एक बार चाहता हूँ। ऐसे नेता में अपना एकता रखो, जो कुछ भी गलती होगी उससे सेवा करो और आगे अपने को जिद्दी से अपना बिजनेस चलाने का है और जिद्दी से आगे लेके जाने का अपने को। चलें? भारत माता की जय। मान
कोई बेटी था बता दीजिए। नोंचा ओ पानी का देख नोंचा सर ये फिर Keep silent, ठीक है। मुद्दे की बात पे आते हैं। किस किस के अंदर पैसा है बताओ, किस किस के अंदर कुछ बनने की चाहत है बताओ। कौन नहीं चाहता उठना, सब चाहते उठना, पर वहीं के वहीं दुनिया कितने परसेंट उठना चाहते उससे 20% ज्यादा दुनिया गिराना चाहती है। मानते इस चीज को? जिस टाइम किसी ने क्या सोचा था आसमान में उड़ना संभव होगा, सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था। हुआ ना, जिस टाइम पे बोलते हो बाबू मैं प्लेन बनाऊंगा आसमान से उड़ेगा, तो लोग क्या कहते थे पता है उसको? थॉमस एडिसन को क्या बोलते थे? पागल हो गया तू, आसमान से कोई उड़ सकता है? आसमान में कोई उड़ सकता है, आसमान में कोई जा सकता है? पागल बोलते उसको। किसी ने बोला था मैं कांच में रोशनी पैदा करूंगा,